हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। असी हासिल साड़ू स्कूल जड़ा फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया है गवर्नमेंट पंजाब ने भावन नगर में असी उत्थे पहुँच गए हैं। थानू असी बखाने सर एक गड्डी खड़ी है जानवरों के लिए मोबाइल हॉस्पिटल, अगे जाके देखने सर की सूरत हाल है। फ्लड रिलीफ कैंप है बुनियादी मरकज थे हासिल साड़ू। क्या क्या सर इस फ्लड रिलीफ कैंप में आप मुहैया कर रहे हैं? आपके शाहजहां। आज 22 तारीख है जी और टाइम शायद इस टाइम हो गया है 1:45 का। और ये कितने दिनों का कैंप को कायम हुए हुए? तकरीबन हफ्ता हो रहा है। तीसरा दिन। और क्या क्या सहूलियात यहाँ दी जा रही है? सहूलियात मेडिकल की हैं, हेल्थ की, वेटरनरी की और बाकी कमरे में रिहाइश के लिए उनके कोई बंदा आपके पास आके यहाँ पर आके जिम हो रहा है अभी तक नहीं? रीजन तो वजह क्या है, क्यों नहीं आए लोग यहाँ? जी आपने माल मवेशियों के साथ ही वोट है माल मवेशी। अच्छा, ये जो डीसी साहब ने ऐलान किया है जी कि आपको वंडा भी दिया जाए, कैंप भी लगाए गए हैं, वो कहाँ पे लगाए गए हैं सर? ये अंदर कमरों में सेटिंग की गई है। हाँ दिखाएं जी। इधर जाते हैं ये नाजरीन हम हासिल साड़ू जो कि सलमान जी से शुरू हो के लाला अमर सिंह इनका दूसरा जो फ्लड कैंप कायम है वहाँ तक के जो 12,000 एकड़ पर मुतासरीन हैं उनके लिए जो मेडिकल फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया है उसके मनादर हैं। और यहाँ पे आप टीचर ठीक है वैसे ऐसे उन्होंने वास्ते लोगों वास्ते सिर्फ गुजारिश ये करना चाह रहे हैं कि डीसी साहब बार बार वीडियोस लगा रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि जानवरों के लिए चारा भी दिया जा रहा है और राशन के पैकेट भी दिए जा रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है फिलहाल तो यहाँ पे सिर्फ मेडिकल कैंप है और वेटरनरी है जो कि बाकी कमरे रात में कोई वाले स्टॉल कोई लगाए 1 एकड़ पे मेरा ख्याल है हॉस्पिटल खड़ा है जो 24 घंटे ओपन रहता है। दही मरकज से हासिल साड़ू और जानवरों की डिस्पेंसरी भी साथ है। इस चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, लेकिन ये चूंकि मेडिकल फ्लड रिलीफ कैंप में है इसमें शामिल कर दिया। ठीक है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है आजो सर नायब तहसीलदार साहब आ गए। कैसे आज कितना तीसरा दिन है देख पकने का जी? ये पहले दिन ही पक रही? नहीं चौथा पंजा दिन है। कहाँ पे तकसीम की सर आपने? इधर तो लोग आ ही नहीं रहे। नहीं कल पे आए नहीं, अपने अमले के लिए खाना बना रहे हैं? नहीं लोगों के लिए फील्ड में किसी जगह पे आपने जाके तकसीम किया होगा? पिंड में नहीं इधर। अच्छा, यहाँ जरूरत है आप समझते हैं चूंकि ये 7 सैलाब है, ये बिक्री खूह पे आप बना लेते कैंप, इंतजामिया से आप बात करते। उधर भी है कैंप। कहाँ पे सर? बिक्री खूब पानी है अभी हम गए उधर पानी है उसके साथ मेन रोड गुजर रहा है भाई, यहाँ पे तो लोगों को पता ही नहीं है। और दूसरा लोग चारे के लिए आपके पास सर आ रहे हैं जी। कल आए थे इधर तो चारा आपके पास है? नहीं चारा नहीं आया भी नहीं। खुराक जो पैकेट तकसीम कर रही है गवर्नमेंट वो भी आपके पास नहीं है? अभी नहीं है, उधर मिकलोडगंज में है। तो सैलाब मिकलोडगंज आप समझते आया हुआ है उधर कैंप पे। हमारी ना आपके साथ तो मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है। कैंप असल मसला ये है कि हम मुकाम बाला तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई 12 से 15,000 एकड़ रकबा तबाह हुआ, कई बस्तियां तबाह हो गई और यहाँ पे हकीकतन कोई काम नहीं हो रहा। यानी लोगों को राशन नहीं मिल रहा, जानवरों के लिए चारा नहीं मिल रहा, जो कि बुनियादी जरूरत है। यहाँ से भाई जो उधर दरिया में लोग रहते ना सब के धारे अपने घरों में आकर बैठ गए। आप समझते हैं कि यहाँ जरूरत नहीं है? नहीं जरूरत तो क्यों ही, अगर कोई है देखो ना वो उधर एक मतलब है उधर वो औरत को मकबूल काम
पहुंचाया हुआ है। रेस्क्यू की सर अब चारा नहीं है नहीं, इधर अभी नहीं है। और यहाँ राशन भी नहीं पहुँच रहा, जो कि पहुँचना राशन चाहिए। तो हर रोज पकता है और कल भी 10-15 बंदे खा दो गए। चीजें हैं जो बुनियादी कल भी भाईजान 10-15 आदमी इधर खा गए। ठीक है। जो आए ना इधर 10 खा और इधर एक मिनट आप टाइम देंगे, ये आपका इलाका है, आपको पता है कि जहाँ कितनी आबादी है, क्या आप समझते हैं कि ये 10-15 अफराद के राशन होना चाहिए या तकरीबन जो आए उन्हें हमने दिया क्या? में हजारों, आपका कसूर नहीं है, भाईजान गुजारिश जो इधर आए उनको नहीं, दिया। हजारों अफराद मुतासर हुए हैं सैलाब से। ऐसे ही है, माली नुकसान तो हो गया, जो उनके मवेशी हैं या जो लोग हैं उनको खाना मुहैया करना भाईजान हमारी गुजारिश- जिम्मेवारी है या भाई नहीं? जी इधर जो मवेशी अभी तक आए भी नहीं, कोई लाया भी नहीं और ना ही कोई खाना खाने के लिए सब कोई अच्छा, ऐलान ही ठीक है। करवाया है। आप कह रहे हैं अगर मवेशी इधर ले लाएं तो कोई मसला तो नहीं है, ये चारा इंशाल्लाह मिलेगा, मिलेगा। चारा भी मिलेगा, मवेशी आ सकते हैं इधर, ये स्कूल में कहीं भी लोग भी आ सकते हैं। स्कूल है तो कैसे मवेशी लेके कैंप बना है, कैंप तकसीम कर दे कि जितने जानवर ये साइड पे सड़क के किनारे बैठे हुए लोग, हजारों जानवर बैठे हैं, उनको चारा दिया जाए, वो तो आप कर सकते हैं। जी इंशाल्लाह। मजीद वो जानवर इधर आए जो स्कूल सर सबज है, ये खत्म हो जाए, ये तो इससे नुकसान होगा गवर्नमेंट की मिला पे। वैसे तो ऐसे ही है। तो इससे बेहतर है कि जो उधर जानवर है उनको चारा वाह मुहैया किया जाए। आप डीसी को रिक्वेस्ट करें जी इंशाल्लाह। कि यहाँ जो लोग मुतासरा लोग हैं ना, वो सड़क किनारे मैं बैठे पहले हुए हैं। भाईजान आपको गुजारिश की है, तकरीबन 90% लोगों के इधर घर हैं, इधर जमीनें हैं, इधर मवेशी वो लाए हैं और उनको जरूरत ही नहीं है। जी, आप तो जानते अच्छा कमिश्नर साहब, बकौल आपके अमले के यहाँ पे जरूरत ही नहीं, इनका कहना यह है कि यहाँ पे लोगों के घर हैं और वो यहाँ पे खुद ही आते हैं और यहाँ पे जरूरत ही नहीं ये समझते। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि यहाँ पे फ्लड रिलीफ कैंप की जरूरत वाकई नहीं है। जिन इलाकों में सैलाब आया है उन इलाकों में जरूरत है और हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि हम आवाम को और निगरान सेटअप को दिखा सके कि ये सारा फोटो सेशन है, यानी लोग काम भी कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे जो बुनियादी सहूलियात होनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं है, सिवाय मेडिकल कैंप के और जानवरों के अहतियात के यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो मेरी हुकाम बाला से निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश है और मोहतरम काकर साहब से, अनवारुल्लाह काकर साहब से गुजारिश है कि हम इस वक्त हासिल साड़ू खड़े हैं, दोना जीवन साड़ू, दोना मुंदम साड़ू, हुसैन शाह, मीनपुर और उसके मुजाफात में सैकड़ों बस्तियां हैं जो पानी में डूब गई हैं और वो मुतासरीन खुली सड़कों पे आपकी इमदाद के मुंतजिर हैं। यहाँ पे अब दिखाएं, ये सरकारी स्कूल है, यहाँ पे कोई कैंप नहीं लगाया गया जहाँ पे लोग आके रह सकें और यहाँ पे हम जानवर भी नहीं बांध सकते। तो मेरी गुजारिश है कि सही मानोगे आप आवाम के। अफसर आ रहे हैं। अच्छा आप साहब माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖidmat ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋग ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਗ हल्के आए फुल्के आ रहे हैं, 1 2 3 ज्यादा नहीं आ रहे। उस तरह हम भी जिस तरह गोल दर गोल ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਸੈਲਾਬ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। कोई गल नहीं, सानू रोड से आते हैं, जिससे आते हैं ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਚਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ बुलाया उन्होंने आपसे। ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ के ना आए जी महकमा ज़राअत के ऑफिस में हम चलते हैं कोई अमन ना, लोग डूबे हुए अमन यहाँ पे ये इंतजाम किया गया है और यहाँ पे लोग आए तो उनके सोने का बंदोबस्त भी किया गया है। लोग यहाँ पे नहीं आ रहे, उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये सैलाब ज़्यादा इलाके से दूर पड़ता है और यहाँ पे लोग नहीं आ सकते। उसकी एक वजह जो पहले बताई हमारे दोस्तों ने कि लोगों के यहाँ पे रिश्तेदार भी हैं, घर भी हैं, तो यहाँ पे जो ज़्यादा ज़रूरत है वो चारे की ज़रूरत है और लोगों को खुश्क राशन की ज़रूरत है और पका पकाया राशन अगर तकसीम किया जाए वो भी उन्हीं इलाकों में जाकर किया जा सकता है जहाँ लोगों के माल मवेशी हैं। अब चूंकि उनका खुश्क तारा और चारा जो है और फसलें मुकम्मल डूब गई हैं और वो अपने जानवरों को खुली जगहों पे चराने के लिए लेके गए हुए हैं।
वहां तक खाना पहुंचना चाहिए। और शायद ऐलानात भी वो फरमा रहे हैं कि ये हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे लोग नहीं आ पा रहे। और बहरहाल एक कोशिश की गई है, हम उसको जी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि जिन चीजों की जरूरत है यहाँ पे, डीसी साहब खुश्क राशन यहाँ पे नहीं पहुंचा, मिकलोडगंज पहुंच गया जाके, सैलाब नहीं है, आदमशीना सैलाब है। और यहाँ पे सर बड़ा मुतासर हुए लोग, खुदा के लिए यहाँ पे वो जो राशन के पैकेट आपने रखे हुए हैं और कहा है कि बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से हम तकसीम करेंगे, और जो चारा और वंडा भी रखा हुआ है आपके अमले ने मिकलोडगंज में, और वो यहाँ पे आके अपनी निगरानी में या इलाके की एक कमेटी बनाएं जिस हिसाब से उसको अच्छे तरीके से जो मुस्तहिक लोग हैं उनमें तकसीम किया जा सके। वरना यहाँ के सियासी लोग और यहाँ के जो अमला है, जिनके रिश्तेदार यहाँ पे हैं, ये उन्हीं में तकसीम हो जाएगी। ये उस जगह लगा है जहाँ हेड सुलेमान की का स्टार्ट होता है सैलाब आना, ठीक है ना। जो ज्यादा एरिया मुतासर हुआ है, ये मेन कैंप उस जगह के लिए लगाया गया जो कि दूर है। जो लोगों का जानी माली नुकसान तो हो गया, अब जानी नुकसान आना शुरू हो गया वो जानवरों की सूरत में, क्योंकि उनको चारा नहीं मिल रहा, वो मरना शुरू हो गए हैं, उनको खुराक नहीं मिल रही, वो बेचारे खुले आसमान के नीचे सड़क किनारे बैठे हुए हैं। ये उधर तकसीम करना चाहिए, जो कि कोई चीज इधर मौजूद नहीं है जो ये तकसीम कर सके। मेरे ख्याल में ऐसे ही है, जैसे ये दुरुस्त फरमा रहे हैं आप डीसी साहब। यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप हम गुजारिश ही कर सकते हैं कि जिन इलाकों में जरूरत है और चारे की जरूरत है, बहुत चारा यहाँ पे पहुंचाएं और लोगों को राशन दें। वो लोग जो दरियाई बेल्ट से उठ के आए हैं और यहाँ किसी के मेहमान है, लोगों ने उनको पनाह दी हुई है, तो उनको खाना दें। 5 तारीख से सैलाब है और 5 तारीख से लोग मियां साहब आपके यहाँ भी बैठे हैं और दोस्तों के यहाँ भी बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे जिले इंतजामिया से? कि वो तो कह रहे हैं जी हर चीज मुयसर है हर जगह पे और मुकम्मल तैयार है। अगर मैं आपको इस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से बताऊं तो ये तहसीलदार साहब से जब हमने बात की है, या ये जो स्टाफ है या मतलब लाइव स्टॉक वाले, 2 से तो मेरा भी बाला पड़ा है, हेल्थ वालों से और ये वेटरन डिपार्टमेंट से, तो मतलब ये अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी जो मेन है ना 2 चीज़ें, एक तो अगर हम बात करें अफेक्टेड लोगों की, जिनके मतलब जिनमें वो लाइव स्टॉक के हवाले से बात करें, मवेशी जो हुए हैं वो असरअंदाज, उनके चारे के हवाले से अगर कहा जाए तो वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं लोगों के पास अब कुछ भी नहीं है। जो बचा कुचा था वो सारा तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका हुआ। परसों मैंने ऐलान सुना था, एक्चुअली ये जो फ्लड कैंप है ये परसों स्टैब्लिश हुआ है। सैलाब 1 महीना 5 तारीख से तो डीसी साहब 5 जुलाई से ये फ्लड कैंप था यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, लेकिन फिजिकली जो ये है ना, ये मैंने परसों देखा, बात हुई थी ये नायब रमजान साहब से। जब मैंने पूछा, मुझे मतलब ऐलान में मैंने ये सुना कि चारा भी दिया जा रहा है, तो मुझे मैं खुद मतलब अफेक्ट हुआ हूँ इस चीज़ से। मेरे अपने भी 40-45 जानवर हैं, तकरीबन कोई 35 से 40 गोट्स हैं मेरे पास, तो गोट फार्म बनाया हुआ था। जब मैंने यहाँ पे आके पता किया तो उन्होंने मतलब फ्लैटली रिफ्यूज के ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें ग्रामीण तनवीर इकबाल साहब क्या ड्यूटी है आपकी इधर? इधर हमने जो है ना सैलाब से आते हैं, जानवर वगैरह लेके आते हैं, उनके चारे वगैरह करते हैं। चारा दे रहे हैं आपकी? ये चारा हमने इंतजाम किया हुआ है, तो आया ही नहीं। हमने जिम्मेदारों से राब्ते किए हुए हैं, ये आए करें कर देते हैं। आपने सर ठीक है। हम आज ही आए जी, आज ही। अच्छा आज आप आ जाए। परसों मैं भी यहाँ पे आया था तो मेरी इनसे मुलाकात नहीं अगर हुई। आप इंतजामिया को बता सकें सर कि यहाँ पे बड़ी ज्यादा जरूरत चारे की है, क्योंकि जो सैकड़ों घर वहाँ तबाह हुए हैं, वो लोग वहाँ से निकल के अपने जानवर लेके यहाँ पे आ गए और उनको जरूरत है उनके जानवरों को चारे की। और मेरी इत्तलात के मुताबिक कल परसों से वो शायद मिकलोडगंज में आ भी चुके हैं। और यहाँ आज इस डेट, आज क्या डेट है? अच्छा अभी कहीं पड़ा है आपके पास इधर? 21 है। आपको करीब कौन सा उन्होंने बताया है जिस जगह आपने चारा देना है लोगों को? किस जगह से कोई? सर यहीं से जो जमींदारों से, ये जमींदार हम यहाँ के मकामी जमींदार हैं, ठीक है ना? तो किसी बंदे की छुट्टी आज फर्स्ट डे था ड्यूटी का, रात ऑर्डर मिले, भाई ने कहा इंशाल्लाह भी इंतजाम। अच्छा, 1-2 चीजें हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आपको को बताया कि यहाँ कितने लोग मुतासर हुए हैं, कितने मवाशी हैं जिनको चारे की जरूरत है? कोई एस्टिमेटेड कोई रिपोर्ट, कोई सर्वे को रिसीव किया आपने? नहीं सर।
एग्जैक्ट फिगर्स एंड फैक्ट्स जो होते हैं कोई मतलब पता इतने नहीं, लोग अंदाजा भी नहीं आपको कितने मवेशी हैं जिनको चारे की जरूरत है इधर। नहीं सर साहब। ये तो आपको लेना चाहिए था। मैं आपको बताता हूँ तकरीबन यहाँ 15 से 20 हजार जानवर जो इस सड़क किनारे हैं, जो दरियाई बेल्ट है ना, जो इस किनारे पे जो रोड बना हुआ है इस पे मवेशी हैं, कुछ जो नजदीक गांव है उधर है। तो आप उनसे दरखास्त करें कि ये जो मकामी जिम्मेदार हैं ये तो पहले डूब चुके हैं। अगर आप कहें कि ये जिम्मेदारों से लेके चारा देंगे, उनके पास ये चारा नहीं होगा। ये इसके लिए किसी सैलेज से या किसी जगह से ये जहाँ स्टोर बने वंडा टाइप जो है ना, ये पैकेट आ चुके हैं। इधर नहीं है हमारे इनके पास पास। नहीं है सर। वो बंडा लाइफ स्टाइल वेटरनरी लाइफ स्टाइल ठीक है, हम अपने जी है करते हैं ये। हाँ, ये उनको बताएं। दिखाते हैं। हमारा ठीक है। हम सर आपकी हौसला अफजाई करते हैं, ठीक है, आपकी मैं ड्यूटी समझ को रहा बहुत हूँ। अच्छी आप गुजारिश नहीं, ये है कि आप आप देख लोगों की सही मायने में खिदमत हो सके। वेटरनरी डिपार्टमेंट से ये है। वंडा मैडम साहब कहा कि अपना शाम तक वंडा पहुंचा देगा। कितनी तादाद में कितने जानवरों के लिए? वंडा हमारे पास तकरीबन जो यूसी हासिल साड़ू है मैं हाँ। तकरीबन 7000 जानवर अफेक्टेड हुए हैं लार्ज, ठीक। और 3000 स्मॉल एनिमल है, हाँ। जिसमें कुछ पोल्ट्री भी हैं। बड़े जानवरों के लिए वंडा तकरीबन 7000 के लिए आज शाम तक पहुंच जाएगा हमारे पास। पर डे के लिहाज से आएगा या पर डे के लिहाज से या नहीं उन्होंने आएगा। कुछ दिन मखसूस किए हैं कितने दिनों की, ताकि उन्होंने आपने उनको वंडा देना है? हमें जो इंस्ट्रक्शन मिली है ना, उन्होंने कहा जब कोई भी यहाँ पे जानवर लेके आता है उनको वंडा आपने प्रोवाइड करना अच्छा, है। फिजिकली जानवर का आना जरूरी है या आदमी का आना जरूरी है? आदमी भी अगर आ जाए उसे भी हम दे सकते हैं। नहीं, आदमी को ही देना चाहिए। अगर जानवर आए 6000 जानवर आए तो ये स्कूल वो ये भी होता है ना सर, एक आदमी के 4 जानवर, वो मुझे बताता है हमारे 10 जानवर है या 20 जानवर है। तो आप फिजिकली रिपोर्ट ले लीजिए, सर्वे करें। बल्कि आपका सर्वे तो है कि 7000 मेरा जानवर सर्वे है। अफेक्टेड हुए। तो बल्कि ये हाफिज साहब, लियाज साहब हमारे माशाल्लाह पास खिदमत तकरीबन कर रहे हैं। ये 60 यहाँ बैग पे जो है ना, काफी हैं 60 और बैग ये वनडे उसका का हाल पता है क्या? आप जो मुतासरा वो बंदा है आज ना, शाम तक उनसे करवाएगा। पूछे जो 60 बैग जी 7000 जानवरों के लिए। तकरीबन 60 वो बड़े बैग होते हैं। ना बड़े। सर एक मिनट मेरी बात सुनिए। 7000 जानवर आपने जो बताए हैं, इन्होंने बताया। हाँ, हाँ। ठीक है। हमारे हमने तो वो 7000 बताया ना जो जानवरों के हमारे लिए तो दरियाई चारा बेल्ट नहीं में आता। है। हाँ, ठीक है, ये एसी साहब, डीसी साहब, उनका काम है कि हमें वो खरीद के दें। बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही। ये हम तो जिम्मेदार लाता है providing- 25-30 हजार वाले, हम किस किस की मिन्नत करें और किधर से हम ला के नहीं पॉसिबल। ऑब्वियसली वो तो आपको जो प्रोवाइड होगा आपने तो ये वही उसका करना है। तरीकेकार एक अच्छा तरीकेकार मैं बताता हूँ। जो बंदा आपके पास पहली दफा उनसे पूछे आपके पास जानवर, आपके पास रिकॉर्ड भी बनता जाएगा। उन्होंने कहा ये बंदा है, इसके दोबारा भी आए ताकि पता फरहाद लगे आप साहब, कितने यही जानवर। गुफ्तगू हमने, चूंकि हमारा बुनियादी मकसद आप कैमरे के सामने है, डीसी भावलनगर जुल्फकार भून साहब ने 4 दिन पहले वीडियो लगाई और उन्होंने फरमाया कि जी हमने एक माह से जो 2.5 लाख का रेला आ रहा है उसके लिए मुकम्मल तैयार है। हमने मशकें भी कर ली हैं, हमारा हमला जो है वो कैंप भी 23 जगह बताई शायद उन्होंने कि वहां पे हमने कैंप बना दी। अच्छा, उसके बाद जी फिर हमने कहा जी कहाँ बनाए हैं, तो 24 घंटों के बाद उन्होंने एक लिस्ट जारी की जो कि 6-7 कैंप उन्होंने बनाए। एक हमने मुलायजा कर लिया, इसके बाद लाला अहमद सिंह है और बाकी सारे भी इसी तरह। हम वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से, ये सेक्रेटरी एरीगेशन है या उसके अलावा कमिश्नर भावलपुर हैं, उनसे गुजारिश करें, चूंकि सर फंड गवर्नमेंट दे रही है। बिल्कुल आप सही और कह पाक रहे हैं। फौज भी कल से ये इमदादी 2 कार्रवाई शुरू दिन करने जा सिर्फ रही ये है। एक अफवाह चली थी कि वजीर आला इधर आ रहा है, तो पूरी इंतजामिया की दौड़े लग गई थी। रोड को देखें, बदकिस्मती ये है कि वो रोड पे पैचेस लगा रहे हैं कि वजीर आला ने यहाँ से गुजरना है। वो ये नहीं देख रहे कि किसी जानवर को भंडा दिया जाए, किसी जो बंदे को खुराक दी जाए, एक बॉक्स खाने का दिया जाए। उन्होंने वो चीजें छोड़ दी और सफाई शुरू कर दी रोड्स की। वजीर आला ने आना है, विजिट करना है। तो ये हमारी इंतजामिया या हमारी बदकिस्मती कह लें कि हम पे ये लोग मुसल्लत हैं। वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए उनके लिए काम कर रहे हैं, ना कि जो लोग मुतासर हैं उनके लिए कुछ करें। ये कागजी काम है। बेसिकली आपने ये सारी चीजें फिजिकली ऑब्जर्व कर ली। कल आप आए हैं इधर जाके देखे, फिजिकली तो कोई काम नहीं हो रहा। कोई बंदा इधर नहीं आया क्योंकि मिल नहीं रही। ये महकमा ज़राअत वाले खड़े हैं, उनके पास भी चारा नहीं। एक ये पुरअमन एहतजाज है हमारा, और हमने आपको दिखाया है कि यहाँ पे सिर्फ फोटो सेशन है, कागजी कार्रवाइयां हैं, जो कि पिछली 2 दफा जब पानी आया तभी हुई। अब हम आपको सर आखिरी दफा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कानूनी चाराजोई करने का इख्तियार है या फिर हम एहतजाज कर सकते हैं।